जरूरी है मैडम। नमस्कार। आज हम जा रहे हैं एक धार्मिक यात्रा पर, धार्मिक स्थल पर। जैसे कि मैंने हमारे पहले वीडियो में बताया था कि जो छिंदवाड़ा स्थल है, यहाँ पर जो आदिवासी राजा रहा करते थे, उनकी जो आराध्य कुल देवी थी वो शक्ति थी। उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से वर्णन है। कहीं पर उनको तुलतला माई कहते हैं, कहीं पर चंडी कहते हैं, कहीं काली कहते हैं, कहीं पर दुर्गा कहते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर शक्ति की अलग अलग आराधना होती है। हम भी आज शक्ति की, देवी की ऐसी ही एक पूजा करने जा रहे हैं और अभी हम रास्ते पर हैं और मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ। जंगल, ये हम जा रहे हैं रास्ते से और ये पूरा जो एरिया है फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ये हमारे पायलट है और यहाँ से कम 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर जाकर आज हम कुछ, हमारे साथ में पा है और काफ़ी लोग हैं। आज मैं अभी, क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी है और अभी 30-40 किलोमीटर चलना है, मैं आपको शक्ति से संबंधित कुछ और चीज़ें भी बताती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम थोड़ा बात करते हैं। हम बात करते हैं 9 ग्रहों की। 9 ग्रहों में सभी लोग सुनते हैं, आजकल बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो भी आ रहे हैं, हम सुनते भी रहते हैं। जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी चराचर जगत में, जो भी जीव पैदा हुआ है, वो 9 ग्रहों के और 27 नक्षत्रों के अधीन रहता है। हमारा रंग रूप, हमारे कार्य व्यवहार, आचार, जीवन शैली सब ग्रहों के अंतर्गत होते हैं। तब जब कभी हम ग्रहों की पीड़ा से गुजर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार जो पंडित होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वो शक्ति की आराधना के लिए बोलते हैं। मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी देती हूँ। जैसे अगर आप सूर्य ग्रह के द्वारा पीड़ित हैं या सूर्य से आपको कभी कोई नुकसान है। अब सूर्य जो है वो कारक है प्रशासन का। जितने भी शासकीय राजनीतिक पदों पर लोग रहते हैं या शासन से उनको लाभ हो रहा होता है ना, जिनके पिता से बहुत अच्छे संबंध हो रहे होते हैं, जिनको मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिल रही होती है, इसका मतलब उनका सूर्य है अच्छा है। अगर किसी को मान प्रतिष्ठा और शासन से दिक्कत हो रही हो, जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको आंखों में प्रॉब्लम हो रही हो, बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं सूर्य से पीड़ित होते हैं। तो जब हम सूर्य से पीड़ा अनुभव कर रहे हो तो उस समय हम 10 महाविद्याओं में मातंगी महाविद्या का अनुष्ठान करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। सूर्य ग्रह की जो देवी हैं 10 महाविद्या में, वो मातंगी देवी कही गई हैं। जैसा कि सूर्यवंशी राजा थे, राजा राम। तो अगर हम इसमें अवतारों की बात करें, 10 अवतारों की, तो भगवान राम सूर्य से संबंधित हैं। तो जब भगवान मतलब सूर्य की पीड़ा हो रही होती है, उस वक्त राजा राम की भी हम जब आराधना करते हैं तो उससे भी हमें लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह जितना भी लिक्विड एरिया आता है वो चंद्र ग्रह के अधीन है। व्यवसाय है वो चंद्र ग्रह के अधीन है। चंद्रमा अपनी एक राशि पर 2.5 दिन रहता है। चंद्रमा सबसे तेज गति करने वाला मूवमेंट है। जब कभी हम कुंडली देखते हैं तो हम प्रश्न कुंडली देखते हैं या चंद्र कुंडली देखते हैं या लोगों की राशि देखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि चंद्रमा किस ग्रह में कौन से नंबर पर स्थित है। जैसे कि अगर 11 नंबर पे है तो हम बोलेंगे कुंभ राशि, 1 नंबर पे है तो हम बोलेंगे मेष राशि, 2 नंबर पे है तो हम बोलेंगे वृष राशि। राशि के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। जब कभी चंद्र पीड़ा से व्यक्ति गुजर रहा होता है तो उसे भुवनेश्वरी, 10 महाविद्या में जो भुवनेश्वरी है, उनकी आराधना से उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम कृष्ण का अवतार कहें तो वो भी चंद्रवंशी राजा थे। चंद्रवंशी हुए हैं, राजा तो ठीक है लेकिन चंद्रवंशी थे। तो जैसे आपने देखा वो कृष्ण भगवान को याद करते गाय याद आती है, दूध, मक्खन, ये सब चीज़ें याद आती हैं, बांसुरी याद आती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना चंद्र से रिलेटेड है। तो जिनका लग्न चंद्र का होता है या जिनका चंद्र राशि होती है, तो उनमें आप हमेशा उनके कैरेक्टर में एक विशेष बात देखेंगे, वो बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है और वो बहुत जल्दी सामंजस्य बिठा लेते हैं। तो अगर आप चंद्र की पीड़ा का सामना कर रहे हैं तो आपको नो डाउट भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए।
इसके अलावा हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। प्रकृति में जितनी भी हरियाली है वो सब बुध है, जितनी भी इंटेलिजेंसी है वो बुध है। जो EQ की हम बात करते हैं, EQ IQ, वो बुध है। स्किन बुध है, चंचलता बुध है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कुछ ये चीज़ें कहीं पढ़ी नहीं है, व्यक्ति अचानक से खुद से खोज कर ले रहा है खुद की इंटेलिजेंसी से, वो बुध है। बुध डिसाइड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट होंगे। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपकी वाक क्षमता बहुत होगी। कई लोगों की लग्न में अगर बुध होता है तो उन लोगों की वाक कुशलता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बुध अक्सर सूर्य के आसपास नजर आता है, तो जो बुध है और सूर्य के मिलने से बुधादित्य योग बनता है, जो कि ज़्यादातर आपको प्रशासनिक लोगों की कुंडली में अक्सर दिखेगा, या अच्छे जो व्यवसायी होते हैं उनकी कुंडली में आपको ये बहुत अधिक दिखेगा। तो जब आप बुध की पीड़ा से गुजर रहे हो तो आप वहाँ पे आपको त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु का जो अवतार है, भगवान विष्णु की पूजा भी बुध की शांति के लिए की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह अगर हम सौरमंडल में भी देखें, आज का आधुनिक साइंस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि बृहस्पति जो ग्रह है वो हल्का सा पीले रंग का है और वो आकार में बहुत बड़ा है। अगर आप साइंस की दृष्टि से भी देखें तो बृहस्पति जो है उसकी हमारे सौरमंडल में वो स्थिति है कि हम जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो रक्षा है वो काफ़ी कुछ बृहस्पति करते हैं, क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आने वाले होते हैं तो पहले उनको बृहस्पति को क्रॉस करना पड़ता है। और बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि जो छोटे मोटे ग्रह हैं, एस्ट्रो जो तारे वगैरह हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बृहस्पति की कक्षा में खिंच के चले जाते हैं, जिससे कि हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की रक्षा होती है। तो अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तब भी बृहस्पति पृथ्वी का रक्षक है, और हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो भी बृहस्पति पृथ्वी का रक्षक है। तो बृहस्पति का जो कलर है, आज की जो साइंस ने खोज किया है वो येलो है। और अगर हम एंशिएंट साइंस की बात करें, हम अपने वैदिक साइंस की बात करें, वहाँ पर भी बृहस्पति को पीले रंग से इंडिकेट किया गया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ, बृहस्पति भगवान और विष्णु देवता दोनों अलग अलग हैं। कई बार लोग एक ही समझने की गलती कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी। तो जब भी आप बृहस्पति की पीड़ा से गुजर रहे हो तब दश महाविद्या में तारा देवी होती है, तारा देवी की आपको आराधना करनी चाहिए। और बृहस्पति को विष्णु के जो 10 अवतार है उसमें से वामन अवतार से उनको नोट किया गया है कि अगर आपको वो पीड़ा हो रही तो आप वामन अवतार की कथा सुने, उससे भी आपको काफ़ी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह मतलब लग्जरी, सब कुछ लग्जरी है। हम ये थार की सवारी कर रहे हैं, ये लग्जरी है। ये जो मैंने चश्मा लगा रखा है ये लग्जरी है। सुंदरता लग्जरी है। वो हर चीज़ जो लग्जरी है, सुख एक अलग चीज़ होती है, लग्जरी एक अलग चीज़ होती है। तो सुख है वो शुक्र है, क्योंकि अगर आप AC के अंदर बैठे हुए हो लेकिन अगर लाइट गोल हो जाए तो आप उस AC की ठंडी हवा नहीं ले सकते। तो अगर आपका शुक्र बहुत ख़राब है तो आपके घर में भले AC लगा रहे, आप जब भी बैठने जाएंगे तो लाइट उसी समय गोल होगी जब आप बैठने जा रहे हैं। तो जब हमें शुक्र के लाभ लेने हो रहे हैं या शुक्र आपका अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, तब आपको एक तो वैवाहिक सुख में थोड़ा सा नुकसान होता है, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही होती है। आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, अगर शुक्र खराब होता है, जब भी आप कोई लग्जरी चीज़ खरीद के लाते हैं तो हमेशा उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। कपड़े खरीद के लाएंगे उसमें छेद हो जाएंगे, कुछ महंगी चीज़ खरीद के लाएंगे डिस्टर्ब हो जाएगी, महंगी गाड़ी खरीद के लाएंगे पहली दूसरी बार में उसको ठोक के आ जाएंगे। तो वो जो डैमेज होता है ना, वो शुक्र की वजह से होता है। और जिन लड़के लड़कियों का शुक्र बहुत अच्छा होता है उनके पास लग्जरी ऑटोमेटिकली आती है। उनकी बातों में, उनके व्यवहार में आपको सौम्यता दिखती ही दिखती है ना। तो हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है किस महाविद्या के अधीन है? वो कमला महाविद्या के अधीन है। और अगर हम बात करते हैं अवतारों में, तो परशुराम जो अवतार हुए हैं भगवान विष्णु का, वो इससे संबंधित है। तो जब भी आप शुक्र की पीड़ा से गुजर रहे हो, और स्पेशली जब मैं किसी को प्रेडिक्शन देती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर आप शुक्र की पीड़ा से गुजर रहे हो तो आप लक्ष्मी की पूजा कीजिए। लक्ष्मी शुक्र है। आपने देखा होगा फोटो में, हमारे जो धार्मिक फोटो हैं उसमें जो भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे होते हैं तो उनका जो पैर है वो लक्ष्मी देवी दबा रही होती है। तो अगर मैं इसको ज्योतिष परपेक्ट से बात करूं तो जो पैर है वो शनि है और जो लक्ष्मी है वो शुक्र है।
तो और शनि और शुक्र की बहुत अच्छी मित्रता है। तो जब भी आप शनि की पीड़ा से गुजर रहे हो, शुक्र की पीड़ा से गुजर रहे हो और हम सरसों का तेल पृथ्वी पर डालते हैं तो वो शुक्र और शनि का मिलन होता है और इससे भी आपको काफ़ी इसमें राहत मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह और केतु ग्रह एक राक्षस थे, भानु नाम था उनका, और ये आपको पता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रख के उनका सिर काट दिया था। तो जो सर वाला हिस्सा है वो राहु कहलाता है और जो धड़ वाला हिस्सा है वो केतु कहलाता है। तो हमको, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजिकल जगत में जो सबसे ज़्यादा डरने के लिए कहा जाता है वो राहु से कहा जाता है। तो जब आप राहु की पीड़ा से गुजर रहे होते हैं तब आपका जो दिमाग है उसमें 1 सेकंड में 1000, मतलब 1 मिनट में 1000 थॉट आते हैं। इतने ज़्यादा विचार आते हैं कि आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हो, क्रिएशन मतलब एक्टिवेशन नहीं कर पाते हो। तो जब राहु की दशा चल रही होती है तो आदमी का जो मन मस्तिष्क है ना वो किसी एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि थोड़ा ये सोचेगा फिर वो सोचेगा फिर वो सोचेगा, बस वो सोचता रहता है। तो अब जनरली आप लोग ने सुना होगा कि ये आदमी सोचता बहुत है, करना धरना इसको कुछ भी नहीं है। तो जब आप राहु की पीड़ा से गुजर रहे होते हो तो आपको छिन्नमस्तिका देवी की आराधना करनी चाहिए और ये भी शक्ति का एक रूप है, 10 महाविद्याओं में एक है। और इसके लिए जो विष्णु का अवतार है वो वराह अवतार कहा गया है कि वराह अवतार की भी कथा सुननी चाहिए उस समय में। फिर हम बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह मैं केतु ग्रह के बारे में बताऊँ, केतु ग्रह खोज है, केतु ग्रह का कोई अंत नहीं है, रिसर्च है, एकांतता है। जब केतु ग्रह किसी पे आते हैं तो मैंने देखा है कि वो आदमी डिटैच होने लगता है समाज से, परिवार से, क्योंकि वो आध्यात्मिक एक यात्रा उसकी शुरू होने लगती है। तो जब आप केतु की पीड़ा से गुजर रहे हो उस वक्त आपको धूमावती देवी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। और अगर हम केतु की बात करें तो केतु का धड़ अगर आप देखेंगे तो कुछ मछली जैसा नजर आएगा आपको। तो मछली मत्स्य अवतार जो है वो भी केतु से संबंधित है। जिस वक्त आप केतु की पीड़ा से गुजर रहे होते हैं उस वक्त आपको मत्स्य अवतार की कथा सुननी चाहिए, उससे आपको फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारे, मतलब मेरा फेवरेट ग्रह है मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो होते हैं वो मंगल ग्रह एक्चुअल में मुझे लगता है कि पृथ्वी में हम जो कुछ कर पाते हैं, हमारा जो करेज बोला मैंने, साहस जो है वो है मंगल। हम कुछ भी कर पा रहे, आज हम ये गाड़ी चला पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको साहस है कि हम इसको पार कर लेंगे, हम इसको सही तरीके से। आप जीवन में कुछ भी करते हैं वो मंगल के कारण ही कर पाते हैं। तो जो मंगल ग्रह है उसको जो कंट्रोलिंग, अगर वो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत नीच का हो रहा है या उसकी डिग्री सही नहीं है, तब आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने साहस का परिचय नहीं दे पाएंगे, बहुत कुछ सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। तब आपको माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग दतिया में जाके माँ बगलामुखी की आराधना कर रहे होते हैं जब वो कोर्ट कचहरी या किसी ऐसे मामलों में फंस जाते हैं। तो माँ बगलामुखी अधिष्ठात्री हैं या इन पे प्रभाव, इनका कंट्रोल है मंगल ग्रह पे। इसके साथ में अगर विष्णु के 12 अवतारों की बात करें हम तो भगवान नरसिंह जो हैं, आपको याद होगा प्रहलाद की कथा, उसमें जो भगवान नरसिंह थे वही नरसिंह भगवान मंगल पर अपना कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा एक लग्न होता है, लग्न में माँ भैरवी का कंट्रोल होता है। तो इस तरह मैंने आपको आज नवग्रहों के बारे में और शक्ति के 10 महाविद्याओं का उनसे कनेक्शन बताया। अभी हमारी यात्रा चालू है, अभी हमें काफ़ी लंबा चलना है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ये पहला पार्ट था जो हमारी यात्रा के दौरान था, इसमें मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया। जब हम देवी स्थान पर पहुँचेंगे तब हम आज यहाँ का नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू।